गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए सबसे पहले आज हम चर्चा कर लेते हैं एसएससी एमटीएस कटअप के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था हमारे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से। सर, एमटीएस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, मैक्स कटअप कितनी रह सकती है? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, कटअप जो हम डिसाइड करते हैं वो किस फैक्टर पर करते हैं, क्योंकि कोई भी टीचर कटअप किस फैक्टर पर करता है हम ये भी बता देंगे आपको। कटअप 100% सही नहीं होती है, उससे 2-4 नंबर आगे पीछे होता रहता है। 2-4 नंबर 5 नंबर तक वेरिएबल रह सकता है, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। लेकिन आज जो हम कटअप बताएंगे वो लगभग एक तरह से सेम ही है। आप 3-4 नंबर गैपिंग लेके चल सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है वो हम पहले लेके चलते हैं। तो ये रहा आपका एसएससी एमटीएस कटअप। कोई बता रहा है 98 जाएगी, कोई बता रहा है 140 तक जा सकता है। तो चलिए हम आखिर रियलिटी क्या है वो हम बताते हैं। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप यदि नए हो इस चैनल पे और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो और अच्छा लगे तो इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसएससी एमटीएस जो एग्ज़ाम हुई है 2022 की वैकेंसी है, और इस वैकेंसी में कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, सीट कितनी है। तो सबसे पहले बात कर ले आखिर सीट की। एमटीएस की जो सीट है तो वो कितनी है, 12,523। यदि हम इससे पिछली की वाली तुलना कर ले, ये है 2022 की वैकेंसी। इस बार तो बहुत कम आई है, 1558 की वैकेंसी इस बार है 23 में। ये है 12,523 जो कि वैकेंसी मैक्सिमम है। इससे पहले लगभग में 3,972 वैकेंसी थी। हम कह यहाँ पे लिख सकते हैं 3,972 वैकेंसी थी। ये 2020 की बात कर रहा हूँ। 21 में लगभग 7,739 वैकेंसी थी, और 2022 की बात ये है 23 में 1558 वैकेंसी है। तो ये अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये 12,523 वैकेंसी। अब इसके लिए फॉर्म कितने अप्लाई हुए सबसे पहले वो भी देख लेते हैं। तो चलिए फॉर्म देखिए, 12,523 वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई हुए हैं, वो है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई हुए 54,73,696 फॉर्म लगभग अप्लाई हुए हैं। यानी 12,523 वैकेंसी के लिए 54,73,696 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और अप्लाई तो हुए, लेकिन मैक्सिमम इस पे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। सब मैक्सिमम लोग को मैंने कहते सुना है यूट्यूब पे कि कटअप डिसाइड होती है जितने फॉर्म अप्लाई होता है उस पर, लेकिन इस पर नहीं होता है। क्योंकि अप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम दे दिए, अब एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया इस पर डिपेंड करता है कटअप का फैक्टर। तो पहला फैक्टर हम चर्चा कर लेंगे, 54,73,696 कैंडिडेट में अपियर कितने, यानी एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया। तो एग्ज़ाम लगभग इसका 41-42% है, लगभग 23 लाख के अप्रॉक्स 23 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपियर हुए, यानी कि एग्ज़ाम दिया एमटीएस का। तो 50% 23 लाख, फिर भी सीट देखिए और ये देखिए। चलिए आगे एक फैक्टर और हम बताते थे, ये यहाँ नोट कर सकते हैं आप। अब ये रहा, उसके बाद आप सबसे पहले आपको ये बता दो कि कटअप डिसाइड कैसे होती है। तो कटअप डिसाइड करने का जो मेन है, सबसे पहले एग्ज़ाम लेवल देखा जाता है। एग्ज़ाम का लेवल क्या है, एग्ज़ाम लेवल है। दूसरा नंबर बात करें तो वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी पर भी डिपेंड होता है। यदि तीसरे नंबर की बात करें तो एग्ज़ाम का नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई से डिपेंड है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर हुए वो देखना है। चौथे पॉइंट की बात करें तो उसके बाद देखने की नंबर ऑफ टफनेस, यानी एग्ज़ाम टफ कितने हैं, टफनेस या ईजीनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा कंडीशन बात कर ले तो वो होता है शिफ्ट वाइज, कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। छठा जो है वो है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 15 से 20 नंबर तक बढ़ जाते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी कटअप डिसाइड करती है, इसीलिए हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए कटअप डिसाइड करने के लिए क्या क्या मेन फैक्टर वो हम बता रहे हैं। शिफ्ट, कितने शिफ्ट में है, नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद जो हम सातवां की बात कर ले, अदर एग्ज़ाम्स, यदि OTHER अदर्स एग्ज़ाम, यानी कि रेलवे की हो गई, SSC GD की होगी। जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हो चुका है, जिनका सिलेक्शन किसी न किसी दूसरे एग्ज़ाम में हो चुका है, तो वो सब भी कट ऑफ डिसाइड करने में एक अहम पॉइंट माने रखता है।
तो ये एक कुछ मुख्य बिंदु थी जिसको लेकर के हम कह सकते थे इतना लगभग ये फैक्टर डिसाइड करता है। ये फैक्टर स्टूडेंट को पहले से पता चल जाता है ये सब, या टीचर को हम जैसे अभी कटअप डिसाइड करेंगे ये सब पे करेंगे, टफनेस पे करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की बात पर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती है कि जो स्टूडेंट का जो हम लोग जैसे भी कटअप डिसाइड करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर होता है 3-4 नंबर का। वो क्यों होता है? हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो आप कहते हो मैंने 98 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। एक्चुअल में आपको लगता है 98 आपका सही है, और ये आ जाता है कितना, फिर बाद में पता चलता है कि 98 बदल के आ गया 88। यानी आप 8 क्वेश्चन, यहाँ से 10 क्वेश्चन अब और गलती था आपका, या 10 नंबर कट गए, तो कटअप नीचे चला आता है। या फिर आपने इस नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बढ़ गया, तो ये सब कटअप डिसाइड करती है, लेकिन फिर भी उतना नहीं करती जितना कि हम लोग ये करते हैं। आपने देखा होगा एसएससी जीडी में भी या दूसरे एग्ज़ाम में भी, रेलवे एग्ज़ाम में तो एग्जैक्ट सेम टू सेम मिला था, सेम टू सेम, क्योंकि वहाँ पे डाटा अवेलेबल था। और रही बात रेलवे एग्ज़ाम में या इसमें भी कहे तो गूगल फॉर्म हम लोग भरवाते हैं, ये आंसर की निकलने के बाद उसके बाद एक कटअप और बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, वो 2-3 नंबर का आसपास होता है, 2-3 नंबर के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस पर डिपेंड करता है कि ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट सही चीज़ जितने भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ इसमें कलेक्ट किया गया है, सब कुछ बताया गया है। तो आप इस वीडियो को सही से देखिए, स्किप मत करिए। तो रहा ये बात। अब चलिए मेन मुद्दा हम बात कर लेते हैं। आपने देखा एग्ज़ाम में क्या क्या था, एग्ज़ाम सिलेबस क्या था, एग्ज़ाम में टफनेस क्या। मैंने टफनेस की बात कर ली, मैंने नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात कर ली, मैंने नंबर ऑफ मतलब फैक्टर क्या होता है उस पर बात कर ली, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए उसकी बात कर ली। अब देखिए अदर एग्ज़ाम में मेन क्या होता है, इस बार का सिलेबस जो था आप सब ने देखा होगा, मैथ्स होता है जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं या एबिलिटी। रीजनिंग में मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और क्या होता है इंग्लिश। ये सब्जेक्ट इस बार कटअप डिसाइड नहीं करेगी, कटअप डिसाइड करेगी ये सब्जेक्ट, यानी कि जनरल अवेयरनेस। एसएससी की तैयारी करने वाले अक्सर स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस पे उतने फोकस नहीं करते हैं, लेकिन इस बार रेलवे स्टूडेंट जो तैयारी करती है वो भी इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर डिसाइड करेगा आपका कटअप, यानी इसमें जिसका नंबर ठीक ठाक रहेगा वो कर लेगा। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन किस में कितना था आप सबको पता था, लगभग 20, 25 यही था, जिसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स किया गया था, तो ये हमें 3 मार्क्स। लेकिन इस पे कटअप ये एक क्वालिफाइंग नेचर का है, मेन रहेगा ये, यानी कि 150 नंबर का पेपर आपका हुआ। 150 नंबर में कितना लाना है आपको, यानी कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने लाने थे। इसमें कम से कम जिनका मैक्सिमम अटैम्प्ट होगा उनका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इस बार मैथ्स रीजनिंग का फैक्टर डिसाइड नहीं करता है, पहली बात। अब रही इंग्लिश की बात, एसएससी वाले की इंग्लिश होती है, सही होती है, लेकिन रेलवे वाले की इंग्लिश कहीं ना कहीं कम होती है या नहीं के बराबर होती है। तो यहाँ पे एक बैलेंस बनता है। फिर भी आप चलिए कटअप डिसाइड करने में ये भी फैक्टर था, आपको 150 में कितनी लानी है। ये रहा सिलेबस की बात। अब हम आगे बात करेंगे, सिलेबस की बात कर ली। सबसे पहले एग्ज़ाम जो हुआ उस पर भी बात कर लेते, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सबसे पहले हुआ था, एक हुआ था मई में, यानी मई में स्टार्ट हुआ था, जून तक चला था। अब कितने मई से कितने तक, 2 मई से स्टार्ट हुआ था, और लगभग 20 जून या 18 या 20 जून ऐसा कुछ है, कंफर्म देख लेना, 20 जून के आसपास आपका एग्ज़ाम चला था। तो जिनका एग्ज़ाम मई में था, अब नॉर्मलाइजेशन में कैसा क्या बढ़ेगा वो हम बता देते हैं। तो ये लोग थोड़ा कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, यानी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा इनको ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके, क्योंकि इनको सिलेबस मालूम चल गया था, टॉपिक मालूम चल गया कि कहाँ से पूछा जा रहा है, या थोड़ा इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे इन्होंने 10-20 क्वेश्चन इधर से किसी तरह से तैयारी कर ली, और इनका 2-4-5 नंबर ज़्यादा आने की संभावना है इनके तुलना में। तो ये ज़्यादा नंबर लाएंगे जिनका एग्ज़ाम जून में हुआ है, खास करके जिनका मई में हुआ उनका कम नंबर रहेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा इनको मिल सकता है जिनका एग्ज़ाम मई में था। ठीक है, तो ये रही एग्ज़ाम, 2 मई से स्टार्ट है, 20 जून तक चली है एग्ज़ाम। अब रही बात किस दिन एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ थी, किस दिन ईजी थी, वो बात कर ले। तो रही बात टफ और ईजी एग्ज़ाम की, मैंने यहाँ तक देखिए एग्ज़ाम का जो सबसे बड़ी पॉइंट होती है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, क्या बता दूँ
कि इस इतनी बार अब तक जो भी कटअप बना है, अब तक जो भी कटअप बना वो 95 अप्रॉक्स 92 के आसपास परसेंटेज पे बना है, यानी कि 92 परसेंटेज पे अप्रॉक्स बनता है कटअप। अब ये मान के नहीं चलिए कि 92% इस बार भी लाना होगा, 100 में 92 मार्क्स तब जाके बनेगा, ऐसा नहीं है। ये एक 135 139 के अप्रॉक्स होता है, 139 के आसपास में 139 नंबर के आसपास होता है, तो 150 में 139 नंबर पर कटअप बनेगी तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। लेकिन इस बार कटअप कम जाने की संभावना है। क्यों संभावना कम है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कटअप कम क्यों जाएगी। एक तो सिलेबस में चेंजेस है, दूसरा जीए मैथ्स और रीजनिंग का फैक्टर मायने नहीं रखता है। थर्ड जो मैंने बात करी है जो जीए जनरल अवेयरनेस वाले फैक्टर है, तीसरा वैकेंसी भी है, दूसरे एग्ज़ाम भी है, तो इस बार थोड़ा सा कम जाएगी। ठीक है, अब बात कर ली मैंने यहाँ तक, सबसे पहले ये सब बात कर लिया, और सबसे ज़्यादा किस शिफ्ट वालों को फ़ायदा होगा और इसके ऊपर बात करेंगे बाद में। सबसे पहले अब ये देख लें कि मैंने कटअप जिस हिसाब से इसी हिसाब से तैयार की है और कटअप कितना रह सकता है। तो कटअप रहने की जो उम्मीद है उसको गौर से देखिएगा। और सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या मैं सही हूँ? 4 मई को जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 4 मई को जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम टफ था, वो एग्ज़ाम टफ था। और सबसे इजी एग्ज़ाम जो माना गया, सबसे इजी एग्ज़ाम वो लगभग 18 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था वो सबसे इजी एग्ज़ाम मेरे हिसाब से हुआ था। इस पे देखिए, सबसे पहले होता क्या है, पहला दिन जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट डे, तो किसी को मालूम नहीं था कि क्या पूछा जाने वाला है, तो वो लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम अटैम्प्ट की, यानी उनका अटैम्प्ट जो था, उनका अटैम्प्ट कम ही था। तो उन लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्हें पता नहीं था सिलेबस, तो स्टार्टिंग में इनका अटैम्प्ट कम था तो फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, रही 4 मई वाली बात, तो ये टफ शिफ्ट थी थर्ड शिफ्ट में, तो इनको कितना नंबर तक बढ़ सकता है, नॉर्मलाइजेशन में कितना तक फ़ायदा हो सकता है, कितनी नंबर तक बढ़ सकती है इन शिफ्ट वालों की। 18 मई की बात कर ले तो 98 के अप्रॉक्स उनका अटैम्प्ट था, 98 18 मई वालों की। तो ये सब फैक्टर थर्ड से 18 मई थर्ड शिफ्ट की सबसे कम मेरे हिसाब से थी। आप लोग बताना आपके शिफ्ट में कौन सा टफ बता रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते डायरेक्ट कटअप पे चलते। देखिए, कटअप डिसाइड करने से पहले आपको ये बता दूं कि इसमें वेरिएबल हो सकता है कितने नंबर तक। मैंने कहा अभी 5 नंबर तक वेरिएबल लेके चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब आंसर की आ जाती है तब जाकर के एक गूगल फॉर्म भरवाते हैं हम लोग, भरवाने के बाद एग्जैक्ट कटअप बता देते हैं, जो कि पॉइंट में सिर्फ चेंज होता है। तो वो एक वीडियो और आएगी। अभी तक आप इस हिसाब से तैयारी चल सकती हो कि इसके आसपास जो कम भी है 2-4 नंबर कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा भी है कोई दिक्कत नहीं, आप इसके आसपास है लेके चल सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर ली। मैंने जितने लोगों को देखा है अभी तक जितने मैंने हर जगह गूगल फॉर्म भरवाया था या दूसरे टीचर भरवाए थे, तो एक ही देखा कि अटैम्प्ट करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। हम 10-20 स्टूडेंट पे बात नहीं कर रहे, कम से कम 20,000 लोग जहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उस पर हम एक रेशियो निकाल के बताते हैं। देखिए, कट ऑफ एक फैक्टर थोड़ा सा चेंज इसलिए भी होता है क्योंकि एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया, 23 लाख, लेकिन हम यदि गूगल फॉर्म भरवाते हैं तो मैक्सिमम 50,000 तक स्टूडेंट बढ़ते हैं, 50,000 से 1 लाख तक बढ़ते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी केवल 20 से 30,000 तक स्टूडेंट बढ़े। लेकिन 20 से 30,000 वो स्टूडेंट भरते हैं जो सीरियस होते हैं, यानी जिनका अटैम्प्ट बढ़िया होता है। जिनका अटैम्प्ट बढ़िया होता है वो 20 से 30,000 स्टूडेंट भरते हैं। यानी ये मान के चलते हैं कि जिन्होंने नहीं भरा है उनका अटैम्प्ट या तो कम होगा या तो मैक्सिमम होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, थोड़ा चेंज है। लेकिन हम रेयर केस में लेके चल सकते हैं, 2 से 3% तक बात हो सकती है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, कटअप हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको जो इंतजार है बेसब्री से कि कटअप कितना रह सकता है। एसएससी एमटीएस की कटअप, एमटीएस कटअप 2023। तो चलिए सबसे पहले इस पे चले। तो सबसे पहले यूआर की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे।
यदि आप यूआर से हो, आपका मार्क्स 100 लगभग 24 के आसपास है, ठीक है। यदि आप ओबीसी से हो, आपका मार्क्स 120 के अप्रॉक्स है। यदि आप SEWS से हो तो आपका मार्क्स लगभग में 120-21 के आसपास, 100 लगभग 120-21 के नहीं लगे, 118 लेके चल सकते हैं, ठीक है। यदि आप SC कैटेगरी से हो तो 108 लेके चल सकते हो। यदि ST कैटेगरी से हो तो लगभग 100 के अप्रॉक्स लेके चल सकते हो, 1-2 नंबर नीचे होता है। तो इसमें 100 से 103 नंबर तक जा सकते हो। इसमें 108 से 111 नंबर, 12 नंबर तक जा सकते हो। 118 है, 118 से 122 तक जा सकते हो, 122। इसमें 120 है, 129 तक जा सकते हो। 124 है, इसमें लगभग 130 तक जा सकते हैं, ठीक है। ये कटअप आपको दिखने को मिल सकता है, यानी आपका यदि इतना मार्क्स है तो आप 100% सिक्योर है। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपका मार्क्स ये जो है GK बाय ट्रिक 99, यदि आपका मार्क्स इससे 3-4 नंबर नीचे भी है, फिर भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, क्योंकि ये कटअप मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। आखिर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म, गूगल फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो मैक्सिमम 22,000 स्टूडेंट है अभी। तो 22,000 स्टूडेंट के डेटा के आधार पर ही ये चीज़ आपको मिली है। एक कटअप की वीडियो और आएगी जिसमें मात्र पॉइंट में वेरिएबल देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये रहा SSC MTS कटअप की बात, इससे ज़्यादा हम नहीं इस वीडियो में कहेंगे। मैंने लगभग हर चीज़ इस टॉपिक पे इस वीडियो में क्लियर किया, कितना सीट है, कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितने अपीयर्ड है, मैक्सिमम टफ शिफ्ट कौन सा था, ये सब मैथ रीजनिंग सिलेबस का है, लगभग कितने दिन एग्ज़ाम चला था, कितने % स्टूडेंट अपीयर हुए, सब कुछ मैंने कवर करा इस वीडियो में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बस एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर करनी है, जम के शेयर करनी है, ताकि ढेर सारा प्यार मिले। चलिए इस वीडियो के आशा करते हैं आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, और आप सबको सफलता जरूर मिलेगी।